किचन को नीट, क्लीन, टाइडी और ऑर्गेनाइज्ड रखने के लिए हम डेली बेसिस पर डिफरेंट हैबिट्स अडॉप्ट करते हैं ताकि हमारे काम इजी, परफेक्ट और इन टाइम हो सकें। ऑलरेडी मैं आपके साथ अपनी एक से ज़्यादा वीडियोस में डिफरेंट डेली हैबिट्स शेयर कर चुकी हूँ और 30 डेली किचन हैबिट्स वाली वीडियो पर आप सबने बहुत मोहब्बत दिखाई और बूस्ट किया आज की वीडियो बनाने के लिए। ऐसे ही सपोर्ट करते रहें और इस वीडियो के टाइटल पर भी जो आपने मज़ेदार कमेंट्स वहाँ किए थे इस पर भी करें ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में आपका भी नाम मेंशन करूँ। आज की 15 मज़ीद हैबिट्स देखने के लिए विदाउट स्किपिंग लेट्स डिग इनटू द वीडियो। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू वोमेनिया ATF विद अनदर वीडियो। आई होप यू ऑल आर गुड, आई एम आल्सो फाइन अल्हम्दुलिल्लाह। ये गैस सिलेंडर आजकल हर घर की इंतहाई ज़रूरत बना हुआ है और आजकल तो इन मौसूफ की वही इज़्ज़त है जैसे घर के हर फैमिली मेम्बर की होती है। मतलब इसका ख्याल भी छोटे बच्चों से कम नहीं रखना पड़ता। बचपन में हम पढ़ा करते थे कि पाकिस्तान दुनिया के उन चंद मुल्कों में से है जहाँ कुदरती गैस के ज़खायर ना ख़त्म होने वाले मौजूद हैं, बट स्टोरी वक्त के साथ साथ चेंज होती गई। लाहौर जैसे बड़े शहर में इनकी ज़रूरत ख़ास तौर पर मुझे तो कभी नहीं पड़ी थी। लास्ट 2 ईयर से शहर शहर गांव गांव इनफैक्ट हर जगह की ज़रूरत बन गया है। तो इसकी सबसे पहली प्रॉब्लम क्या आती है कि जब हम इसको रखते हैं ना फर्श पे नीचे, चाहे टाइल हो चाहे दूसरा सरफेस हो, तो वहाँ पर इस तरह जंग के निशान लग जाते हैं जो कि ईजीली जो है रिमूव नहीं होते। तो आज एक आसान तरीका आपके साथ मैं शेयर करूँगी और आपको बताऊँगी कि किस तरह आप परमानेंटली इसका सोल्यूशन निकाल सकते हैं। तो इस तरह से कुछ हाल हो गया था, काफ़ी दिनों से इस तरह पड़ा हुआ था, तो इसके इतने ज़बरदस्त ज़िद्दी दाग बन गए थे ना कि ये देखें उंगली से भी नहीं उतर रहे। तो अब इसके लिए मैंने क्या करना है, हार्पिक तो होता ही है घर में वॉशरूम क्लीनिंग के लिए या किचन के लिए, तो थोड़ा सा ना इस सरफेस पर मैंने हार्पिक अप्लाई कर लेना है। हार्पिक अप्लाई करने के बाद एक दूसरी चीज़ जो है वो भी हमारे किचन में मौजूद होती है कपड़े धोने के लिए। जी हाँ, ये ब्लीच है, तो थोड़ा सा हम ब्लीच डाल देंगे क्योंकि इनके जो केमिकल्स होते हैं ना, ये जंग के साथ, रस्ट के साथ बहुत अच्छा इनका रिएक्शन होता है और ये बिल्कुल इसको क्लीन कर देते हैं। बस आपने फिर क्या करना है, स्टील वूल के साथ इसको अच्छे से रब कर देना और ये देखें विद इन नो टाइम बिल्कुल हर तरह के रस्ट के मार्क्स जो है ना बिल्कुल क्लियर हो गए हैं और हमारा फर्श जो है बिल्कुल एकदम साफ़ हो गया। अब आती है इसकी बारी के नीचे से जहाँ से रस्ट लगता है ना, उसको हम कोई भी ऑयल होगा ना, ये सरसों का ऑयल आप किसी भी कॉटन के कपड़े पर लगाकर तो इसके इस रिंग पर लगा दें जो कि रिंग इसका सरफेस के साथ टच होता है, तो बिल्कुल इसके ऊपर एक कोटिंग आ जाएगी और रस्ट का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। अब मज़ीद इसको सिक्योर करने के लिए मैंने क्या किया, मेरे पास एक ये प्लास्टिक की ट्रे थी जो अब मेरे यूज़ में नहीं थी क्योंकि स्क्वायर ट्रेज ज़्यादा यूज़ में होती हैं। इसको मैं अब ये आगे चलकर एक ऑर्गेनाइज़र बनाऊँगी और इसको बिल्कुल रस्ट फ्री करूँगी। किस तरह से, ये 4 मैंने बॉटल के ढक्कन ले लिए हैं, इनके ऊपर मैंने इस तरह UHU अप्लाई कर लिया। आप एल्फी भी लगा सकते हैं या वॉटेवर, आप कोई भी ग्लू लगा लें और इस तरह से ना इन चारों को फिक्स कर दें इस प्लेट के ऊपर। अब देखें ना आगे चलकर क्या होने वाला है। अब इस प्लेट को मैं लूँगी, इसके ऊपर रखूँगी सिलेंडर और देखें ज़रा, इसको मैं जिस तरह मर्जी मूव करूँ आराम से ये मूव हो रहा है, किसी किस्म की कोई भी मुझे मुश्किल पेश नहीं आ रही और ये सरफेस के साथ नहीं लग रहा। नेक्स्ट हम इसको क्या करेंगे कि ठंड की वजह से ना, अगर आपको ये थोड़ी सी नॉलेज है, मैंने तो साइंस पढ़ी है, मुझे पता है कि ये गैस जो है ना, जितना टेम्परेचर आजकल कम है ना, तो ये गैस सॉलिड फॉर्म में आ जाती है। तो हमें लगता है कि सिलेंडर की गैस ख़त्म हो गई है, इनफैक्ट गैस ख़त्म नहीं हुई होती, वो अपनी हालत चेंज कर लेती है, गैस से वो सॉलिड फॉर्म में आ जाती है। तो हमारे चूल्हे में जब चूल्हा ऑन नहीं होता ना, तो हम समझते हैं कि सिलेंडर खाली हो गया और हम भरवाने के लिए उसको भेज देते हैं। तो उसके लिए एक आसान सा हल है, ये शर्ट मेरे पास थी, आपने देखा होगा कि किस तरह से इसको मैंने सिंपली एक नॉट लगा कर ना इसको कपड़े पहना दिए हैं जनाब को। तो ये ना अब इनको ठंड नहीं लगेगी और इनकी जो गैस है ना वो गैस फॉर्म में ही रहेगी और सॉलिड फॉर्म में नहीं आएगी। और ऊपर से देखेंगे पाइप आराम से ये इसमें से निकल रहा है और एक सेफ्टी पिन से ना मैंने इसको बिल्कुल सिक्योर कर दिया है। तो देखें कितना अब ये ज़बरदस्त सोल्यूशन हो गया। और नीचे से हमने क्या किया कि ये प्लेट रखने के बाद अब इसका नीचे जो सरफेस पे रस्ट लगने वाली प्रॉब्लम थी ना, वो भी हमारी सॉर्ट आउट होगी और चले जनाब ये अपने जगह पर, और अब ये जगह बिल्कुल क्लियर रहेगी। सो आई होप यू लाइक दिस आइडिया। तो नेक्स्ट हमारी जो किचन की हैबिट है ना, वो ये है कि क्लीनिंग के लिए हम डिफरेंट चीज़ें यूज़ करते हैं। जैसे ये वाइप्स है ना, ये पैकेट आता है 3 वाला ना, तो इसके अंदर ये 3 होते हैं एट अ टाइम और हम इनको बाथरूम में या किचन काउंटर पे यूज़ करते हैं। उसके बाद ये टॉवल्स होते हैं, ये भी हम स्क्वायर शेप में होते हैं, अच्छे मटेरियल के होते हैं, हम साफ़ करते हैं। ये फ्लीस के होते हैं टिश्यूज़, जो कि ये भी एट टाइम्स हम पैकेट्स में ही लाते हैं, इनका मटीरियल बहुत सॉफ्ट होता है, बहुत अच्छी क्लीनिंग करते हैं। तो डिफरेंट ये मटीरियल्स हैं। उसके बाद सबसे ज़्यादा थोड़ा सा महंगा ये माइक्रोफाइबर क्लॉथ आता है। ये
ये क्लीनिंग तो बहुत अच्छी करता है, लेकिन सब लोग तो इसको नहीं ले सकते ना, तो इसके लिए एक ऑल्टरनेटिव मैं आपको बताती हूँ कि इन सारी चीज़ों के अलावा भी मैंने क्या चीज़ें रखी हुई हैं जिनसे मेरी क्लीनिंग जो है एट टाइम्स किचन की हर तरह की ईजी हो जाती है। तो अब ये अभी शर्ट जो आपने देखी थी ना, उसके स्लीव्स नहीं थे, तो वो स्लीव्स मैंने इस पर्पज़ के लिए उतार लिए थे। इनको मैं इस तरह से ना छोटे छोटे पीसेज में कर लूँ। ये मेरा एक अच्छा सा शर्ट थी, ये इस जर्सी होजरी जर्सी कॉटन मटेरियल बहुत अच्छा रह जाता है हमारे ना एज अ वाइप यूज़ करने के लिए। बिल्कुल ये अच्छे से सारा काउंटर टॉप क्लियर कर देता है, हर किस्म का कोई भी पानी हो उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। अब मज़ीद मैं इसको और ज़्यादा क्या करूँगी कि ये एक फूड डिलीवरी बॉक्स में ना ये सारे जितने भी कपड़े मैंने कटिंग्स की होंगी ना उनको मैं रख लूँगी। तो आराम से मैं इनको रख के तो किसी भी जगह कैबिनेट के अंदर रख लूँगी और ईजीली एक्सेसिबल हो जाएगा, और क्लीनिंग में डिफरेंट जगहों पर मैं इनको यूज़ करूँगी। फर्दर मोर इसको हम वाइप की शक्ल भी दे सकते हैं। कल की वीडियो में आपने देखा होगा मैंने ऑरेंज पील्स के साथ ये DIY क्लीनर बनाया था, तो इसको मैंने कल भी यूज़ किया था। आज मैं इन क्लीनर्स को बनाने के लिए जो कि मैंने घर में ही कटिंग्स काटी है उनमें डालकर तो मैं वाइप्स बना सकती हूँ। नेक्स्ट चलते हैं, जब हम अपने बर्तन धोते हैं ना तो क्या होता है, बर्तन धोने के बाद डायरेक्ट हम उनको कभी भी उनकी जगहों पर नहीं हमें रखना चाहिए, उनके ड्रॉर्स में या कैबिनेट्स में, क्योंकि इस तरह से उनका मटेरियल ख़राब होता है वेट होने की वजह से। तो बेस्ट यही होता है कि जब आप बर्तन वॉश कर लेना तो सबसे पहले कोई भी माइक्रोफाइबर क्लॉथ के ऊपर उनको इस तरह से रखें। अब अगर फाइबर क्लॉथ नहीं है आपके पास तो कोई बात नहीं, घर में कोई भी पुराना टॉवल तो होता है, उसको वॉश करें, अच्छे से क्लीन करें और फिर आप इस पर्पज़ के लिए इसको यूज़ कर सकते हैं। अगर टॉवल भी नहीं है तो इस तरह का कोई भी आपके पास शर्ट का मटेरियल जो कॉटन का हो, जो अच्छे से पानी सोख कर लेता हो, उसको यूज़ कर लें। अब दूसरी हैबिट जो आती है ना, जब भी आपने इसके ऊपर अपने बर्तन रखने हैं थोड़े से ना इस तरह करके थोड़े टेढ़े करके रखें ताकि उनके अंदर ना हवा पास हो जाए और कोई भी किसी किस्म का कोई मॉइस्चर ना उनके अंदर रहे, तो इस तरह स्मेल भी नहीं उनमें आएगी। तो थोड़े इस तरह से फॉर्म में रखेंगे, एक तो बर्तन जल्दी ड्राई हो जाएगा और ड्राई होने के बाद उसके अंदर किसी किस्म का कोई मॉइस्चर या कोई भी स्मेल नहीं होगी। और दूसरी बात ये कि इनको एट टाइम्स इनकी जगहों पर रखना ना फिर ईजी हो जाएगा, डायरेक्ट कभी भी इनकी जगहों पर इस तरह ना रखें। अब ये बिल्कुल तैयार हैं अपनी अपनी जगहों पर जाने के लिए अपने अपने ऑर्गेनाइजर्स में। सो आई होप यू विल लाइक दिस आइडिया टू। नेक्स्ट चलते हैं कि इस तरह के फूड डिलीवरी बॉक्सेस को हम ना किस तरह से और यूज़ कर सकते हैं। एक छोटा सा DIY करने लगी हूँ। तो इस तरह से ना मैंने इसकी जो लंबी वाली साइड है ना उसके ऊपर 2 मार्क बराबर के लगा लेने हैं, इस तरह से दूसरी साइड पर भी लगा लेने हैं। इन मार्क्स को ना मैं छुरी गर्म करके सिंपली ना काट लूँगी, तो ये हमारे ना 2 होल्स बन जाएंगे। ये कितना अच्छा ऑर्गेनाइज़र बनने लगा ना, आप देखें कि इसके साथ मैं चलकर आगे क्या करने वाली हूँ। तो ये 2 होल्स हो गए। उसके बाद ना मैंने ये डबल टेप, ट्रांसपेरेंट टेप आपने लेनी है, वाइट वाली नहीं लेनी, वो इतनी फर्म नहीं होती, वो इतनी अच्छी वो चिपकती नहीं है सही ना, तो ये बहुत अच्छी चिपक जाती है। तो अब आगे चलकर हम अपनी कैबिनेट के डोर के साथ इसको फिक्स कर देंगे। और फिक्स करने के बाद अब हम क्या करेंगे, ये देखें कि ये जो प्रेशर कुकर का रिंग होता है ना, जब ये ख़राब हो जाता है तो हम इसको डिस्कार्ड कर देते हैं। बिल्कुल आपने डिस्कार्ड नहीं करना, या नया तो आप ले आते हैं, नया आप ज़रूर यूज़ करें, लेकिन पुराने को भी इस्तेमाल में लेकर आएँ, उसको एक एज एन ऑर्गेनाइज़र यूज़ करें। तो जितने हमारी ये क्लॉथ क्लिप्स आती हैं ना, तो इनको इसके ऊपर फिक्स कर दें आप। अब स्टोरी का यहाँ एंड नहीं होता। अब यहाँ पर आपने क्लॉथ क्लिप्स ही खाली नहीं लगाने, आप इतनी सारी जगह है, आप अपनी मर्ज़ी से कुछ भी यहाँ लगा सकते हैं। जैसे अब ये देखें, मैं यहाँ पर ये टॉवल जो है ना इसको फोल्ड दूँगी लेंथ वाइज, तो इस तरह से इसके ऊपर लटका दूँगी, तो ये मेरी नज़रों के सामने भी रहेगा और इसको एक जगह भी मिल जाएगी और हैंगिंग फॉर्म में रहेगा, तो ये ड्राई भी रहेगा, वेट नहीं रहेगा। तो आगे चलकर इस ऑर्गेनाइज़र के अंदर मैं इस रिंग को फिक्स कर दूँगी। तो है ना ज़बरदस्त आइडिया। और अब आप ये देखें कि इसको फिक्स करने के बाद ना अब इसका लिड भी मैं चाहूँगी ना तो इसके ऊपर रख दूँगी, और अब तो बिल्कुल ये सिक्योर हो गया और रिंग तो गिरने का सवाल ही नहीं उठता। तो नेक्स्ट अब हम चलते हैं अपने एक और इम्पॉर्टेंट काम की तरफ, जो हमारी किचन की नाइफ़ होती है। हमेशा किचन के लिए एक अलग नाइफ़ आप रखें, कभी भी उसको दूसरी नाइफ्स के साथ यूज़ ना करें। डिफरेंट पर्पसेस के लिए यूज़ होती हैं। स्पाइस जो हमारे आते हैं उनके पाउच को काटने के लिए, तो इस डेजिग्नेटेड प्लेस पर, बिल्कुल चूल्हे के पास एक्सेसिबल प्लेस पर रखें ताकि आप ईजीली उसको अप्रोच कर सकें। नेक्स्ट हैबिट यह है कि अगर आप माचिस यूज़ करते हैं या लाइटर यूज़ करते हैं तो उसके लिए भी ये मैंने DIY किया हुआ है, शैम्पू की बॉटल से ऑर्गेनाइज़र। अगर नहीं तो इस
तरह से एक बॉक्स अपना पास ही रखें चूल्हे के, जहाँ पर इन दोनों चीज़ों को अगर आप यूज़ करते हैं तो आप रख सकें और आपकी ज़िंदगी आसान हो जाए, आपकी नज़रों के सामने रहे, फौरी तौर पर आप पकड़ें और इनको यूज़ कर लें। और हैंगिंग फॉर्म में रखेंगे तो ये बिल्कुल ड्राई रहेंगे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अब हमारी नेक्स्ट हैबिट ये है कि ये जितने भी घर में हमारे एक बिन तो नहीं होता, बहुत सारे बिन्स होते हैं, तो जितने ये पॉली बैग्स आते हैं ना फ्रूट्स वेजिटेबल्स के साथ, इनको यूज़ करें। इनको लगाने से पहले ना कोई भी जो नए गार्बेज बैग्स होते हैं ना उनको कभी भी इनके लिए यूज़ ना करें। एक तो ये बैग्स यूज़ हो जाएंगे और दूसरा ये है कि हमारी बचत हो जाएगी। जो बाज़ार से हम ख़रीद कर लाते हैं ना, जैसे सोसाइटी से हमें ये बैग्स आते हैं तो ये 15 होते हैं एक में, तो एक दिन छोड़ के एक दिन में ये बड़े साइज़ का होता है, तो इसको जो मेन गार्बेज बैग होता है ना मेरा, जो बास्केट होती है उसके ऊपर मैं सिर्फ इसको लगाती हूँ। बाकी जितने घर में वाशरूम के, बेडरूम्स के जितने भी होते हैं ना उनके ऊपर मैं दूसरे फ्रूट्स वेजिटेबल्स वाले पॉली बैग्स यूज़ करती हूँ। तो इस तरह से ये देखें बड़ी साइज़ का ये मैंने इसको लगा दिया, और जो छोटे वाले थे वो मैंने दूसरों को लगा दिए और फिर उसके बाद उनको चलकर उनकी जगह पर मैंने रख दिया। तो ये होगा कि ये बैग्स ईज़िली यूज़ भी हो गए और हमारी ये जो बिन्स है ना ये भी साफ़ सुथरे रहेंगे। सिंपली हम इसमें से निकालेंगे पॉली बैग और उसको थ्रो कर देंगे। सो दिस वॉज ऑल अबाउट माई टुडेज़ वीडियो। आई होप इट विल हेल्प यू आउट। तो आज की वीडियो में ज़ैनब फ्रॉम रावलपिंडी और मीरब खान फ्रॉम लाहौर और असम इंडिया से एक मेरी प्यारी व्यूअर्स, बट उन्होंने नाम मेंशन नहीं किया, उनका बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा कमेंट किया। जल्दी से आप लोग भी कमेंट करें ताकि कल की वीडियो में आपका मैं नाम बोल सकूं। सो न्यू व्यूअर्स, प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन सो you will get all the notifications time to time. Thanks for watching. Allah Hafiz.